रुंद के दोहे वृंदावन दास। कवि परिचय। माना जाता है कि कवि रुंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ है। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनका पूरा नाम है वृंदावन दास। उनकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मास में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। उनके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय भी है। उनकी भाषा सहज सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। उनकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों को बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है। उनके द्वारा दिए गए दृष्टांत उनकी भाषा के साथ साथ भाव, कथा, कथ्य को भी उन्होंने प्रभावान्वित बना देती है। उनका निधन 1723 में हुआ है। उनकी कृतियाँ रुंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचशिका, पवन पंचसी, यमक सतसई, बचनिका, सत्य स्वरूप, यह उनकी कृतियाँ है। विधा परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है और इन्होंने दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसे 4 चरण होते हैं। प्रथम और द्वितीय, तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। तथ्य द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों को की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सहज झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलने चाहिए, यह उनका कहना है। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। और ये जो वृंद जी के दोहे हैं, ये हमें कवि कहते हैं कि सच्चा मार्ग दिखाते हैं। और उन्होंने दोहों में दिया है, सरस्वती के भंडार की परी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। कवि कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी और अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए अर्थात जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। यदि ज्ञान को बांटा न जाए तो इसमें कमी आती जाती रहती है। आगे कहते, नैना देत बताय सब, हिय को हित अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। और आगे कहते कि आंखें हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देती है जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चला जाता है। आईना हमें सभी अच्छी तरह से पता चलता है आईने से। तो आगे कहते हैं, अपनी पहुँच बिचारी कई, करतब करिए दौर, तेते पाव पसरिए, जीती लांबी सौर। सौर यानी चादर। कवि कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। और उन्होंने हमारे सामने एक उदाहरण दिया है कि वो कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। हमें जितनी हमारी चादर है
चादर की लंबाई है उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए, इसके ज़्यादा हमें नहीं करना, कोई काम करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हंडी काठ की चढ़े न दूजी बार। और उन्होंने आगे कहा है कि व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। और आगे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, कभी काठ की हांडी का, उन्होंने हांडी का उदाहरण दिया है, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। तो वो कहते हैं कि हांडी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे जिस प्रकार काठ की हांडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती। वो एक बार ही आग पर चढ़ाई जाती है आग, या दूसरी बार वह आग पर चढ़ाई नहीं जाती और दूसरी बार वह काम भी नहीं आ सकती। उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता। आगे भी उन्होंने कहा है कि ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिना बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। और आगे कहते हैं कवि कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकार नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने किसका उदाहरण दिया है, कौवे का उदाहरण दिया है। शिखर पर बैठने से वो गरुड़ नहीं बन सकता। और आगे उन्होंने कहा है, उदयम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसी फोरिए, उनयो देखी पयोद। उद्यम यानी प्रयत्न, पयोद यानी बादल। कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है? यह लेखक यहाँ कहते हैं, उदयम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फूरिए, उनयो देखी पयोद। यह कवि ने कहा है कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक नहीं देता या फेंक देता है? ऐसा सवाल उन्होंने कवि ने यहाँ किया है।